आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम मांझी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए, एचसी से भी जांच की निगरानी करने का अनुरोध। जहां भी खाना मिला खा लिया, जहां भी सोने को मिला सो लिया, पीएम मोदी ने अमेरिका में बताया कैसे राजनीति में आए। सीज फायर और टू नेशन थ्योरी से निकले हल, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से बातचीत में पीएम मोदी ने रखा गाजा संकट का समाधान। तमिलनाडु बीएसपी चीफ हत्याकांड में वांटेड गैंगस्टर सिजिंग राजा पुलिस एनकाउंटर में ढेर। पटना शहर में गंगा को प्रवेश से रोकने की जद्दोजहद, 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। क्या आईडीएफ के ताजा हमले में मारा गया हमास चीफ याहिया सिनवार। 12 देशों के राजनयिक को इस्लामाबाद ले जा रही थी बस, तभी हुआ धमाका। सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी, ग्राहकों और निवेशकों की चिंता बढ़ी। राज ठाकरे बोले महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने देंगे फवाद खान की फिल्म। और क्रिकेट में जो काम सचिन ने किया वही शतरंज में विश्वनाथन आनंद कर रहे हैं। ओडिशा के भरतपुर थाने में सेना अधिकारी और उसकी मंगेतर के साथ बदसलूकी और उत्पीड़न के मामले में सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने रविवार को ज्यूडिशियल जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों या अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी। सरकार ने हाईकोर्ट से भी क्राइम ब्रांच की जांच की निगरानी करने का अनुरोध किया है। इससे पहले सीएम मांझी ने उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव और पार्वती परिदा, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। उसके बाद न्यायिक जांच के आदेश जारी किए। न्यूयॉर्क में कल रविवार 22 सितंबर 2024 को भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नियति ने मुझे राजनीति में पहुंचा दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मुख्यमंत्री बनूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे जीवन का एक हिस्सा ऐसा भी रहा जिसमें कई साल तक मैं देश में भटकता रहा। इस दौरान मुझे जहाँ खाना मिला खा लिया, जहाँ सोने को जगह मिली सो लिया। पीएम मोदी ने बताया कि यह भी एक वक्त था जब मैंने कुछ और तय किया था, लेकिन नियति ने मुझे राजनीति में पहुंचा दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक दिन सीएम बनूंगा। जब बना तो सबसे ज्यादा समय तक रहने वाला सीएम बना। पीएम मोदी ने कहा कि 13 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा, फिर पीएम बना। देश की जनता ने बहुत भरोसे के साथ मुझे तीसरा टर्म सौंपा है। मैं 3 गुना दायित्व के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को न्यूयॉर्क के लोटे न्यूयॉर्क पैलेस होटल में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब इजराइल और हमास के बीच गाजा में पिछले 1 साल से युद्ध जारी है। प्रधानमंत्री ने गाजा में मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और फिलिस्तीनी लोगों को भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सभा से इतर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने गाजा में मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और फिलिस्तीन के लोगों को भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। तमिलनाडु के बीएसपी प्रेसिडेंट के आर्मस्ट्रॉन्ग हत्याकांड में वांटेड कुख्यात हिस्ट्री शीटर सिजिंग राजा को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। जानकारी के मुताबिक रविवार को आंध्र प्रदेश के कडब्बा में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान वो ढेर हो गया। बता दें कि आर्मस्ट्रॉन्ग हत्याकांड में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और चल रही जांच में 27 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से एक सिजिंग राजा भी शामिल था। हालांकि सिजिंग राजा ने कथित तौर पर पुलिस पर हमला किया और लीलंगकरई के पास भागने की कोशिश की, जिससे पुलिस को गोली चलानी पड़ी और उसे मार गिराया गया। शहर में 7 दिनों में यह दूसरा एनकाउंटर है। पटना में बाढ़ के हालात कई इलाकों में बने हुए हैं। जिले में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। हालांकि अब गंगा के जलस्तर में लगातार कमी हो रही है, जिसने राहत मिलने के आदेश दिए हैं। रविवार को पटना के दीघा घाट पर गंगा नदी का जलस्तर 24 सेंटीमीटर कम हुआ। वहीं गांधी घाट पर 14 सेंटीमीटर की कमी आई। शनिवार को भी गंगा नदी के जलस्तर में कमी आई। रविवार को दीघा घाट पर जलस्तर 91.47 मीटर, गांधीनगर घाट में 50.07 मीटर व
प्रतिदम में 43.41 मीटर रहा। हालांकि अब भी गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर ही है, इसलिए फिलहाल दियारा क्षेत्र शहर में बिंदटोली सहित आसपास के क्षेत्रों में भी पानी फैला हुआ है। बिंदटोली के लोग गंगा पथ पर शरण लिए हुए हैं। दियारे के लोग जनार्दन घाट के पास मवेशियों के साथ रह रहे हैं। इजराइल की सेना गाजा में लगातार फिलिस्तीनियों पर कहर ढा रही है। ताजा हमलों में इजराइल ने मिसाइलों से एक स्कूल को निशाना बनाया। 20 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए और कई लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इजराइल इस संभावना की जांच कर रहा है। शनिवार को गाजा शहर में विस्थापित फिलिस्तीनियों को आश्रय देने वाले एक स्कूल पर रॉकेट हमले में हमास के नेता याहिया सिनवार की मौत हो गई। इजरायली सेना ने कहा कि हमला हमास के कमांड सेंटर को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि हमले में मारे गए 22 लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। दुनिया भर में आतंकवाद के लिए पहचाने जाने वाले शहबाज की मुल्क की एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई है। दरअसल 12 देशों के राजनयिक को इस्लामाबाद ले जा रही बस के पास बड़ा धमाका हुआ है। राजनयिकों को ले जा रही बस के पीछे भारी पुलिस फोर्स और आर्मी सुरक्षा के लिए तैनात थी, लेकिन तभी काफिले में शामिल एक बस में ब्लास्ट हुआ। जानकारी के मुताबिक सभी डिप्लोमेट सुरक्षित हैं। पाकिस्तान के अशांत उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रविवार को विदेशी राजनयिकों के काफिले को निशाना बनाया गया। इस विस्फोट में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, 3 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पटना के बाकरगंज स्थित सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव ने ग्राहकों और निवेशकों की धड़कनें तेज कर दी है। त्योहारों का सीजन होने के बावजूद इन कीमती धातुओं की बढ़ती कीमतें हर किसी के लिए चिंता का विषय बन गई है। रविवार के बाद आज यानी सोमवार को भी सोने चांदी की कीमतें ऊंचाई पर बनी हुई है, जिससे खरीदारों का माहौल थोड़ा ठंडा नजर आ रहा है। सोने के बाजार में पिछले कुछ दिनों से तेज उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आज 22 कैरेट सोने की कीमत 69,600 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई और यही कीमत रविवार को भी थी। इसी तरह 24 कैरेट सोने की कीमत भी रविवार की तरह आज सोमवार को भी 74,650 रुपए प्रति 10 ग्राम रहेगी, जबकि शनिवार को यह 73,900 रुपए थी। 18 कैरेट के सोने में भी आज कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह 59,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बना रहेगा। पड़ोसी मुल्क के अभिनेता फवाद खान और अभिनेत्री माहिरा खान की पाकिस्तानी फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला जट भारत में रिलीज से पहले मुश्किलों में पड़ती दिख रही है। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि फिल्म को महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। बयान ऐसे समय में आया है जब यह फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में एक दशक से अधिक समय में रिलीज होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बनने जा रही है। इसका प्रीमियर 2 अक्टूबर को होना है। राज ठाकरे ने भारत में पाकिस्तानी कलाकारों वाली फिल्मों की रिलीज की आलोचना करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए पाकिस्तान के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यह तय है कि यह फिल्म महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होगी और अगर हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर को देखकर जैसे भारत में बल्लेबाजों की लाइन लग गई, वो ही काम शतरंज में विश्वनाथन आनंद ने किया है। इस लेजेंड ने पूरी एक पीढ़ी को प्रभावित किया है। पहली बार भारत में चेस ओलंपियाड में गोल्ड जीता है। पहले लड़कों ने गोल्ड मेडल जीता, बाद में लड़कियों ने भी स्वर्णिम सफलता हासिल की। विश्वनाथन आनंद ने 80 के दशक में जब खेलना शुरू किया था तब देश में एक भी ग्रैंड मास्टर नहीं था। देश में आज 85 ग्रैंड मास्टर है। आनंद के रहते भारतीय टीम कभी गोल्ड नहीं जीत पाई, लेकिन इस सफलता में वाकई उनका योगदान सबसे बड़ा है। भारत में इस वक्त जो शतरंज क्रांति चल रही है उसकी शुरुआत विश्वनाथन आनंद ने की है। भारत पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शतरंज की बड़ी शक्ति बन गया है। आज शायद सबसे ज्यादा खुश विश्वनाथ आनंद ही होंगे।